मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए आप सहायता करें। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। आइए कि सब बात को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम पिछले कुछ समय से हम इस नए विश्वासियों के सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि सभी को उद्धार पाने की आवश्यकता क्यों है। हमने देखा सब पापी हैं, सब खोई हुई हालत में है, सब दुष्ट हालत में है, सभी का मन भ्रष्ट है। पाप ने आकर मनुष्य को अंदर से भ्रष्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि सभी को उद्धार पाने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि सभी मरी हुई स्थिति में है आत्मिक तौर से। जब हम परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 17वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा जो परमेश्वर ने आदम को दिया था वो ये है, पर भले ही या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ बोला, हे आदम, तू भले बुरे के वृक्ष का फल नहीं खाना, है ना। और साफ क्या चेतावनी दी, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य क्या हो जाएगा, मर जाएगा। परमेश्वर ने साफ साफ चेतावनी दिया। तो जब आदम हवा ने उस वृक्ष का फल खाया, प्रश्न उठता है, क्या वो मरे उसी दिन उसी टाइम, है ना। उत्पत्ति 5वां अध्याय उसका 3 से लेके जब 5 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शेत रखा, है ना। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। यहां पर आप देखें, परमेश्वर ने बोला था जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मरेगा। इन्होंने, आदम हवा ने वो फल खाया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आदम 930 साल तक जीवित है। तो यहां पर परमेश्वर फिर क्या कह रहा है कि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मरेगा, लेकिन यहां मर नहीं रहा। यहां पर हम साफ साफ देखते हैं परमेश्वर शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहा। मौत जब परमेश्वर का वचन बोलता है वो है परमेश्वर से जुदाई। हम जब मौत बोलते हैं तो वो है देह को त्यागना, उसको हम बोलते हैं मौत। लेकिन परमेश्वर का वचन में जब हम पूरे पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ेंगे, सब जगह मौत परमेश्वर के साथ मनुष्य के टूटे संबंध को दिखाता है। वचन में हम 3 प्रकार के मौत को हम देखते हैं, शारीरिक मौत, आत्मिक मौत और अनंतकालीन मौत। तो जिस दिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, है ना, उत्पत्ति 2 का 25 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 25वां वचन, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। यहां पर हम देखते हैं दोनों नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे। लेकिन 3 का 6 और 7 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपनी पत्नी को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। 2 का 25 में भी वचन में लिखा है वो नंगे थे, लेकिन 3 का 7वीं आयत में हम देखते हैं फल खाने के बाद एक आंखें खुलना और उन्हें अपने नंगेपन का पता चलना। ये दोनों का अर्थ अलग है। जब तक पाप नहीं आई थी एक निष्कलंक थे, मासूम थे। जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हैं, निष्कलंक, मासूम। लेकिन पाप आते साथ देखने का
सोचने का नज़रिया ही बदल गया। अब हर चीज़ को, परमेश्वर की बनाई हर चीज़ को ये उल्टी नज़र से देखता है। पाप ने मनुष्य को अंदर से भ्रष्ट कर दिया, अंदर से बिगाड़ दिया, है ना। इसलिए उत्पत्ति 3 अध्याय 19वां वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर जो शारीरिक मौत है, शारीरिक मौत एक श्राप के रूप में आ रहा है। परमेश्वर कहता है अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो हम देखते हैं आत्मिक मौत उसी टाइम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं शारीरिक मौत भी आ गई श्राप के रूप में, है ना। और वचन हम जब आगे पढ़ते हैं, इफिसियों 2 अध्याय उसका पहला वचन, इफिसियों 2 अध्याय उसका पहला वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहां पे वचन कहता है कि हर एक मनुष्य अपराध और पाप के कारण आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूटा हुआ है, एक मरी हालत में। एक मरे इंसान को अगर मैं कोई बात बताऊंगा, क्या वो सुनेगा? एक मरे इंसान को मैं बोलूंगा ये चाय पी के देख कितना टेस्टी है, क्या वो कुछ रिस्पॉन्ड करेगा? यानी परमेश्वर के विषय की हर एक बातों के विषय एक आम व्यक्ति एक मरी हुई हालत में है, उसको समझाने से कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको खुद के बताने से कुछ उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इफिसियों 2 का 5 में पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। आपको मालूम है, कोई व्यक्ति जब मरी हुई हालत में है, आत्मिक रूप से जिसका संबंध टूटा हुआ है, एक मरी हुई स्थिति में है, वचन में लिखा है केवल परमेश्वर ही उसे जिला सकता है, केवल परमेश्वर ही उसके जीवन में काम कर सकता है। कोई इंसान उसको कुछ नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर काम ना करे, जब तक परमेश्वर हस्तक्षेप ना करे, वो व्यक्ति खुद से नहीं उठ सकता। उससे हर एक व्यक्ति को ये बात समझ में आता है, कौन सी बात, कि हम किसी को उद्धार नहीं दे सकते। मैं किसी का उद्धार नहीं कर सकता, मैं असहाय हूं। मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं आपको प्रभु के बारे में बता सकता हूं, लेकिन केवल प्रभु है जो एक व्यक्ति को उसकी मरी हुई अवस्था से जीवित करता है। इसलिए लिखा है अपराध और पाप के कारण हर एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मरा है, आत्मिक रूप से, है ना। इसलिए वचन में जब हम पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13वां वचन, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। यहां पे लिखा है कि हर एक व्यक्ति मुर्दे हालत में है, मतलब एक लाश के समान है। परमेश्वर बोलता है ये काम केवल परमेश्वर कर सकता है। और जब एक विश्वासी, जब एक परमेश्वर के वचन का जानने वाला, मैं आपको बोलता हूं कभी किसी का धर्म नहीं बदलता। क्यों? उसको मालूम है धर्म इंसान ने बनाया है, मनुष्य की बनाई है। मैं किसी के जीवन को बदल नहीं सकता, मैं किसी का उद्धार कर नहीं सकता। केवल परमेश्वर है जो एक व्यक्ति को उसके मुर्दे हालत से जीवित करता है, और जब मरा हुआ जब जी उठता है वो उस कार्य को अपने जीवन में अनुभव करता है। क्यों? वो दूसरे को क्या बोलता है, तू नहीं समझ पाएगा, मुझे पता है जो मैं अनुभव करता हूं। क्यों? मैं अपने अपराध और पाप में मरी हुई हालत में था,
मैं पूरा टुन्न था, पाप में जीवन बिता रहा था। मैंने तो कभी प्रभु को जानना या प्रभु के पास आने का मेरे अंदर कोई चाहत ही नहीं थी। मुझे कभी परमेश्वर की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। लेकिन वो तो परमेश्वर था जिसने मेरे और आपके जीवन में क्या किया, वो काम किया। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 24वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहां पे साफ साफ प्रभु यीशु क्या बोलता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वो मौत की दशा से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। यानी जो कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो अभी भी मौत की हालत में है। लेकिन जिसने विश्वास किया, वचन बोलता है, वो मौत की दशा से पार होकर वो जीवन में उसने प्रवेश किया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 वचन। यहां पे लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। वचन क्या बोलता है, हम जानते हैं हम मौत से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं। जिन्होंने उद्धार पाया वो मृत्यु की हालत से पार होकर जीवन में आ चुके हैं। यूहन्ना 6:47 हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 47 वह, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। यहां पर हम पढ़ते हैं कि बोलते हैं, जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। ये इफिसियों 4 अध्याय उसका 17-18 में हम मनुष्य की स्थिति को देखते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। है ना, वचन साफ साफ बोलता है कि मनुष्य का हाल क्या है इस समय में, मन के अनर्थ रीति पर चल रहे हैं। और आगे लिखा है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से क्या किए गए हैं, अलग किए हुए हैं। है ना, इसलिए वापस हम इफिसियों 2 अध्याय उसका पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा क्या है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं। है ना, जिलाने वाला कौन है, परमेश्वर। उसने तुम्हें जिलाया, उसने तुम्हारे जीवन में, यानी एक व्यक्ति को उद्धार केवल परमेश्वर दे सकता है। एक व्यक्ति के जीवन में केवल परमेश्वर काम करता है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 11 और 12 मैं पढ़ना चाहता हूं। और वे गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। है ना, जिसके पास पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह इस अनंत जीवन के बारे में क्या बोलते हैं, यह अनंत जीवन क्या है। यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 3 वचन। यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 3 वचन। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है, प्रभु को जानना। क्या आप और मैं, हम एक अपने आप से पूछें, क्या मैं प्रभु को जानता हूं? क्या मैं प्रभु को जानने लगा हूं?
क्योंकि वचन क्या है? जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जो जाने, अनंत जीवन उसके पास है ना? वही अनंत जीवन है ना? एक व्यक्ति को उद्धार, उस जीवन को पाने के लिए वचन बोलता है क्या करना चाहिए। यूहन्ना 3 का 14 से 16 जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 24वां वचन भी मैं पढ़ता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 47वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। यहां पर हमने इन तीनों आयतों में एक बात देखा, एक व्यक्ति को करना क्या है ताकि उस जीवन को अनुभव करे। करना क्या है इस मरी हुई अवस्था से बाहर निकलने के लिए? वचन बोलता है जो कोई उस पर विश्वास करे। चंचल मन के साथ नहीं, दो मन के साथ नहीं, संदेह शक के साथ नहीं, वो दिल से जो विश्वास करता है ना। क्यों? हमने देखा मनुष्य का हाल क्या है, मरी हुई अवस्था में पड़ा हुआ। हमने पढ़ा मनुष्य किस हालत में? सब के सब पापी, सबका मन दुष्ट है, सब खोई हुई हालत में है, सब मरी हुई स्थिति में है। यह है मनुष्य का हाल। कैसे फिर वो परमेश्वर को जानेगा, है ना? इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए वचन कहता है क्यों सबको उद्धार पाने की आवश्यकता है। ये नहीं क्यों सबको धर्म बदलने की जरूरत है, नहीं। बात धर्म बदलने की है ही नहीं, धर्म इंसान ने बनाया है। बात है उद्धार पाने की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला प्रभु। आपका वचन जब हम सीखते हैं प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके कार्य को प्रभु हर एक अपने जीवन में अनुभव करने पाए प्रभु। जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ प्रभु, तू उनसे बातें कर प्रभु, आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। उद्धार केवल आप ही दे सकते हैं, केवल आप ही दे सकते हैं प्रभु। आपके आत्मा का कार्य हम चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, इन वचनों को मनन करने के लिए। इन वचनों के द्वारा पिता हर एक से आप बात करें प्रभु। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से